स्टार्ट कर देता हूँ। ओके चलो, प्रशांत जी, अंतिमा जी, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी पोस्टर के ऊपर आपको दिख रहा है कल, आज और कल। एक मूवी थी राजकुमार साहब की। उन्होंने तीन किरदार निभाए थे। एक यंग जनरेशन, एक उसके पिताजी भी, उनका ही रोल उन्होंने किया था, और दादाजी का रोल, वो भी रोल उन्होंने किया था। आप जरूर इसके ऊपर एक शॉर्ट, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा फिल्म है। तो तीन जनरेशन उन्होंने उस फिल्म में दिखाई हुई है, कैसे लड़का, पिताजी और दादाजी की जिंदगी एक चलती है, कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है। तो बहुत अच्छी मूवी, आप जरूर देखिए। तो ये मूवी को हम हमसे हमारे प्रोफेशन के साथ को रिलेट करने वाले हैं। ओके, उससे हमारे प्रोफेशन में क्या चेंजेस हो रहा है, और इससे हम कैसे, कल कैसे काम चलता था, आज क्या चल रहा है, और कल क्या होने वाला है, ये तीनों सिनारियो हम एक शॉर्ट शॉर्ट में देखने वाले हैं, ताकि आपको भी आपके क्लाइंट को एजुकेट कर सके, आपके क्लाइंट को या आपके खुद को आप उस हिसाब से प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको उस चीज का रिजल्ट जल्दी मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको और एक चीज बताऊंगा कि 5 करोड़ कैसे कमाना है। देखो, आज के डेट में आज हमने LIC एजेंसी लिया है, और हम बोलते हैं कि LIC एजेंसी ना हाईएस्ट पेड कमीशन है, हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। अगर मैं मेरे फैमिली को, मेरे बच्चे को, मेरे पूरे फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ, मैं पुनः फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, एक लग्जरियस लाइफ, एक HNI, अल्ट्रा HNI की लाइफ में जीना चाहता हूँ, या मैं एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे, मैं 5 करोड़ रुपए में कैसे कमा सकता हूं, तो ये भी एजेंडा में आपको एक शॉर्ट में उसका भी कैलकुलेशन दे दूंगा। अगर उस कैलकुलेशन से आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ से कितना पैसा कैसे और किस हिसाब से आप कमाओगे, वो भी चीज आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वही बोला है कि कितना भी पकड़ो, फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक ही चीज कांस्टेंट है इस दुनिया में, वो है चेंज, या वो है वक्त। वो बदल रहा है चेंज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग, आप देख रहे हो वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, तीन लोगों में वो बोल रहे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। आज इतना वर्ल्ड वॉर की वजह से कुछ हमारे इंडिया में भी इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें महंगी हो रही है, बहुत सारे गैस का जो शॉर्टेज है उसकी वजह से रेस्टोरेंट बंद रहे। मुंबई में बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, 50% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमको उस हिसाब से अगर हम टैकल करेंगे तो डेफिनेटली, आपने कोविड का सिनेरियो देखा है, आपने देखा है GST में तकलीफ हुआ है। तो ऐसे चीज में आपका इनकम कैसा बना रहे, और साथ ही साथ आपके क्लाइंट्स को भी कैसे इनकम रेगुलर मिलते रहे, इसके बारे में हमको उनको गाइड करना है, और उस हिसाब से हमको काम करना है। तो फ्रेंड, ये वक्त है, जो टाइम है वो बदलता रहेगा। तो फ्रेंड, आप देख रहे हो इमेज में, एक कल की इमेज देख रहे हो। आपने देखा होगा कि पुराने जैसे फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हो कि प्रॉपर रोड्स नहीं थे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया था, नॉर्मली सब लोग एक साथ एक रोड पे, नॉर्मल रोड पे, या पूरा मार्केट हो जाके उस हिसाब से मार्केट था। आज आज का अगर आप देखोगे, चलो इतना भी इंडिया में तो नहीं डेवलप हुआ, लेकिन जो मेट्रो स्टेशन है, जो मेट्रो सिटीज है, उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। उसमें मेट्रो ट्रेन जा रही है, उसमें आपको सबवे ट्रेन है, उसमें थोड़ा सिटी का अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है, बड़े बड़े टावर्स आपकी सिटीज में बन रहे हैं। पुणे, मुंबई, अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो उसमें नासिक है और एक है। तो ऐसे जो सिटीज है, इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और फ्यूचर की बात करोगे तो फ्यूचर पूरा डिजिटल होने वाला है। फ्यूचर तो बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। जैसे आज आज के डेट में जो गिगी वर्कर है, हम बोल रहे हैं जोमेटो और ये चीजें, आज लोग कोई मार्केट में नहीं जाना चाहता है, आज लोग ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। आज आप मोबाइल के ऊपर सब सिनेरियो चेक करके, मोबाइल के ऊपर प्राइजेस चेक करके ऑर्डर किया जा रहा है। आज जो इसके ऊपर AI का इफेक्ट नहीं होने वाला है फ्यूचर में। और साथ ही साथ हमारे प्रोफेशन में भी AI का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एडवाइजर की जरूरत है। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम डेवलपिंग की ओर जा रहे हैं ना, हम डेवलप के ऊपर जा रहे हैं। हम डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इंडिया, भारत हा एक डेव्हलपिंग कंट्रीज आहे। तो अमेरिका, चायना यांचे सारे डेव्हलपिंगच्या वर आपण पुढे पुढे जातोय। तर 2047 2040 गवर्नमेंट का भी टारगेट है, और IRDA का भी टारगेट है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी टारगेट है कि हर एक को इंश्योर्ड किया जाए, हर एक को पॉलिसी दिया जाए, हर एक को पॉलिसी में कवर किया जाए। तो आपकी और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि
जितने हमारे जान पहचान नियर डियर और मैक्सिमम लोगों को अगर हम इंश्योरेंस में कवर करें, साथ ही साथ हमारा LIC प्लान्स में उनको कवर करे, उनको टर्म प्लान हो, प्योर इंश्योरेंस हो, रिटायरमेंट प्लान हो, उनके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए सेविंग करना हो, उनके बच्चे की शादी के लिए प्रोविजन करना हो, तो अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे, उनका प्लानिंग करके देंगे, तो डेफिनेटली आपका भी एक फ्यूचर सिक्योर होगा और साथ ही साथ कस्टमर का भी फ्यूचर हम सिक्योर करने वाले हैं। तो इतिहास और भविष्य ये बहुत सारा चेंजेस होना है, डे बाय डे ट्रिमेंडस बढ़ रहे, तो उस हिसाब से हमको जीना भी है। आप देख रहे होगे प्रीवियसली क्या होता था 1996 में, आप देख रहे हो वहां का टेलीविजन भी देखिए, उस फैमिली को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, वहां का फैन, वहां का उसका टेलीविजन, लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, नॉर्मल एकदम नॉर्मल लाइफ जीते थे। आज आप देख रहे हो, आज जो टेलीविजन की साइज भी चल रही है, लोग इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं। आज वहां पे जल्दी 1-to-1 बातें होती थी, आज सब लोगों के हाथ में मोबाइल से, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है। आप देखो कि आप फर्स्ट टाइम मोबाइल कब लिया था, कब व्हाट्सएप आप फर्स्ट टाइम यूज किए थे, कब फर्स्ट टाइम आप इंस्टाग्राम पे आए थे। तो आज का जो सिनेरियो है तो बहुत चेंजेस हो चुका है, पिछले 10 साल में इतना बड़ा चेंजेस हुआ है, और आगे 10 से 15 साल में आपको बहुत सारा चेंजेस दिखने वाला है। सब AI बेस और सब बहुत सारा टेक्नोलॉजी आप यूज करने वाले हो, आप बहुत सारा उसमें चेंजेस रहेगा, रोबोटिक से आप बहुत सारा काम करोगे और आपका जो लाइफ है और अच्छा बढ़ने वाला है। तो उसके लिए आपको खर्चा भी आएगा, उसके लिए आपको पैसा भी लगेगा। अगर आपको अच्छा और लाइफ जीना है तो उसके लिए आपको पैसा भी ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो उसके मैंने 5 करोड़ आप कैसे कमा सकते हो, उसका मैं आपको एक प्लान भी इसके साथ देने वाला हूं। तो क्लाइंट को जरूर बताइए कि सर आप देख रहे हो कि 1996 में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ नहीं था, आज आप 20,000, 25,000, 30,000, 1.5 लाख तक का आप आईफोन यूज कर रहे हो। आज बहुत सारे मेरे इंडियंस भी, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है आईफोन के लिए, जहां पे लोग 1.5 लाख जितना अपडेट वर्जन आता है तो तुरंत खरीदता है। तो अगर लोग आईफोन खरीद रहे हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा हुआ है। लोग आज मारुति 800 से, वो वैगनआर से लेके आज BMW, ऑडी तक लोग खरीद रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका मेंटेन रख रहे हैं, अच्छा ज़्यादा कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा हावर्स कमा के पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा भी एक रोल है कि आप भी देखोगे कि हमारे पास भी 25,000, 10,000 का सम एश्योर्ड का पॉलिसी हुआ करता था, आज के डेट में वो 25,000 हुआ, फिर 50,000, 1 लाख का पॉलिसी था 2-3 साल पहले या 2 साल पहले, आप देखोगे 1-1.5 साल पहले, अभी वो 2 लाख का हो गया है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड होगा, जिस हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा भी पॉलिसी का सम एश्योर्ड बढ़ा हुआ है और ऑटोमेटिकली टिकट साइज भी बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम एजुकेशन की बात करेंगे तो क्लाइंट को बोलिए कि सर 15 साल पहले जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, या आप 10वीं या 12वीं को तो आप कैसे रहते थे, आप कौन सा बैग यूज करते थे, आपके बुक्स, आपका पेन, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था। आज के डेट में देखिए, आज आपने देखा कोविड में मेरी बच्ची घर से स्टडी कर रही थी, घर से क्लासेस ज्वाइन कर रही थी, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लोग घर से एजुकेशन ले रहे थे। फ्रेंड्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी वैसे ही कुछ होने वाली है, स्कूल कॉलेजेस नहीं रहेगा, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, आपका बच्चा घर से गैजेट से पढ़ेगा, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा आपके बच्चों के ऊपर, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इस हिसाब से मार्केट ट्रिमेंडस चेंज हो रहा है, पैसा उस हिसाब से ही आपको लगने वाला है। तो जितना ज़्यादा उसका टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हमको पैसा बचाना पड़ेगा और साथ ही साथ पैसा कमाना भी पड़ेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए, तो मैं आगे चलता हूँ। एक बार मुझे थंब दे दीजिए या आप मुझे अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू निखिल जी, प्रशांत पुरी जी। ओके, सो फ्रेंड्स, इस हिसाब से देखिए सीनियर कितना बता रहा है। आप खुद को स्टडी कीजिए कि मैं कैसे स्कूल कॉलेजेस में जाता था, मेरे बच्चे या मेरे आसपास के जो अभी के बच्चे हैं वो, उनके पास हर एक के पास मोबाइल से हर एक स्मार्टफोन यूज कर रहा है, उसके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। हम आज घर बैठे बैठे स्विगी, जोमेटो में ऑर्डर दे रहे, ब्लिंकिट से हम एक टूथपेस्ट, एक ब्रश, एक साबन, एक निरमा, कोथंबीर तक हम घर पे मंगाया जा रहा है। तो इतना टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइफ इजी हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ा कॉस्ट भी बेयर करना पड़ रहा है। तो सेम चीज फ्यूचर में भी बहुत सारा चेंजेस होने वाला है, उसके लिए पैसा डेफिनेटली लगने वाला है। आप देख रहे हो कि किस हिसाब से डिजिटल सब कुछ चेंज हो गया है, एजुकेशन सिस्टम बहुत सारा उसमें चेंजेस आ रहा है, यूजर फ्रेंडली
और इफेक्टिव बच्चों के लिए बनाया जा रहा है कि वो अच्छे से सीखे, जल्दी से सीखे, और वो लाइफ लॉन्ग तक उसको वो चीज़ याद रखे। इसके ऊपर सब इंडस्ट्री काम कर रही है। हम अगर बात करें एक्सपेंसेस की, आप देखते होंगे 2010 में अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा तो उसको मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का खर्च साल को आया होगा। 2025 की अगर हम बात करेंगे आज के डेट में, अपने नॉर्मल कॉलेज से करते हो तो 70,000, और अपने अच्छे कॉलेज से किया होगा तो 2 लाख तक का आपका आज के डेट में ग्रेजुएशन के लिए लगने वाला है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट में 70,000 खर्चा हो रहा है, और प्राइवेट में आपको 2 लाख के ऊपर भी लग जाएगा। अगर आप 2030 की बात करोगे, ओनली ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं मैं, आप बीए या आर्ट्स या साइंस की बात करोगे, 2030 में वही खर्चा गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो 1 लाख तक जाने वाला है, और आप प्राइवेट कॉलेजेस में करोगे तो 3 लाख तक खर्चा होगा। और 2040 या 47 की जो हम बात किया जा रहा है, 2040 की, इंडिया एक डेवलप कंट्री होने वाली है। एक अमेरिका, चाइना, जापान, इन जैसे अगर हम डेवलप की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको एजुकेशन आपके बच्चों को देना ही पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, और आपके क्लाइंट्स को भी एजुकेशन देना है। तो उसके हिसाब से आज लोग बच्चे फॉरेन स्टडीज जा रहे हैं। तो एजुकेशन लोन लेने से अच्छा आज ही वो कुछ ना कुछ सेविंग करेंगे, तो डेफिनेटली वो उनका जो हायर एजुकेशन का गोल है या पोस्ट ग्रेजुएशन है फॉरेन स्टडीज में करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ हद तक वहां से कंट्रीब्यूट करके उनका एक कॉर्पस क्रिएट करके हम उनको अच्छे से एक कॉर्पस क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये एजुकेशन आप बोलिए 2010 से लेके 2040 तक आज के डेट में सर आप देखोगे प्राइवेट में सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए 6 लाख रुपए लगेगा। अच्छे कॉलेज से आप करना चाहते हो तो गवर्नमेंट में भी कम से कम 1,80,000 से 2 लाख रुपया आपको खर्चा आने वाला है सर। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा उनके एक्सपेंसेस उठाने के लिए, उनके खर्चे के बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे लाने के लिए, उनका खर्चे को अपना मैचिंग करने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट या उतना सेविंग्स हमारे पास होना चाहिए। अब शादी की बात करो, मैंने अभी अभी शादी का जस्ट रिसेंटली मेरे फैमिली में ये हुआ है। गैस सिलेंडर की वजह से डेट फिक्स थी, सब कुछ फिक्स था, लेकिन सिलेंडर शॉर्टेज की वजह से पोस्टपोन किया जा रहा है। देखो कितना सारा चेंजेस है। आज इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर एक कंज्यूमर के ऊपर देखा जा रहा है। इंडिया एक वन ऑफ द बेस्ट कंज्यूमर है। यहाँ पे लोग बहुत सारा पॉपुलेशन होने के कारण उनका कंजम्पशन ज्यादा है, वो ज्यादा चीजें परचेस करते हैं। अब शादी की भी बात की करिए, अगर मैंने जब देखा था तो मेरी शादी कम से कम 5-6 लाख रुपए में हो गई थी, एक नॉर्मल, मैंने भी हॉल में बुक किया है। आज कोई भी, पहले होता था कि आपका जो भी घर है उसके घर के सामने आपको सब डेकोरेट करके वहां पे शादी हुआ करती थी। आज हर एक बंदा कोई बैंक्वेट हॉल बुक किया जा रहा है, लॉन्स बुक किया जा रहा है। ओके, आप देखोगे मेरा नासिक में एक घर है उसका, तो वहां पे उस एरिया में 25 लॉन से एक ही एरिया में इतने सारे शादी आपको पता नहीं चलेगा, और लग्जरी से पूरा एकदम महाराजा स्टाइल में मैरिज होता है। बहुत सारा ड्रोन्स, आतिशबाजी होती है, अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। तो देखिए कि पिछले 10 साल पहले शादी कैसे हो रही थी, आज शादी कैसे हो रही है। आज हर एक बैंक्वेट, मुंबई में जैसे सिटीज में, बैंगलोर जैसे सिटीज में बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन को बुला के वहां पे इनवाइटेड अच्छे होटल्स में बुक किया जा रहा है, तो कॉस्टिंग बढ़ रहा है। आज डेस्टिनेशन वेडिंग हुई जा रही है, मतलब फ्यूचर में तो वो कंपलसरी हो जाएगा। आपका लड़का आपका लड़की बोलेगा नहीं मैं गोवा में जाके शादी करेंगे, मालदीव्स में जाके, कोई अच्छे द्वीप में जाके शादी होगा, उसको डेस्टिनेशन वेडिंग कहा रहा है, तो उसके लिए खर्चा डेफिनेटली होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमको क्लाइंट को एजुकेट करना है सर। आपके अगर आपके पास डॉटर है या सन भी है, तो उनके मैरिज का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हर एक पेरेंट्स का। वी आर इंडियन, हम बोलते हैं कि मैंने अगर किसी के शादी में खाना खाया है तो डेफिनेटली मेरा कुछ भी कार्यक्रम है तो मैं उनको इन्वाइट करके मैं वो भी अच्छा खाना खिलाऊंगा, या मेरा भी हक बनता है कि मैं भी अच्छी शादी करूं मेरी लड़की की, मेरे बच्चे की, और उनको मेरे जो परिवार है, मेरे जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको इनवाइट करके मैं उनको वहां पे अच्छा फील कराऊं। ओके, तो फ्रेंड्स देखो कितना सारा चेंजेस हो रहा है हमारे सामने है, सिर्फ हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। कितने लोगों ने अभी तक रियलाइज किया है, या कितने लोगों ने ये देखिए सच्चाई के बारे में कितने लोगों ने अभी तक उसके ऊपर एड्रेस किया है। ओके, तो ये सच्चाई गौतम आपको सर, एक क्लाइंट। सेकेंड। गौतम यस, सर, यस, यस। ये आप जो बोल रहे थे ना, सुनील जी जो हमारे हर साल सेंचुरी करते हैं, आज ज्वाइन किए हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट वो बात कर सकते हैं अभी आज।
ये साल भी उन्होंने 130 अपना प्रपोजल पॉलिसीज कंप्लीट किया, किया। ओके ग्रेट। आप सुनील जी डेफिनेटली बताइए, वो है थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर, जो आपने 120 सुनील जी 130 को पॉलिसी बोलिए ना, किया है। वीडियो ऑन करेंगे, हाँ, और थोड़ा बात करेंगे। ये एक मोटिवेशन रहेगा, हर साल 100 प्लस पॉलिसी 150। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनील जी हैं हमारे साथ। प्लीज वीडियो ऑन करिए सुनील जी, आवाज जा रही हाँ हाँ, सुनील जी अगर आप थोड़ा 5 मिनट हमारे लिए देंगे तो हमारे बहुत सारे नए नए अभी करता है तो उनको भी पता चले। देखो बहुत सारा हम चीजें, लेकिन आप में से ही कोई बंदा आगे आके उसका एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं तो बाकी लोगों को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो सुनील जी कुछ 5 मिनट आप बात कर सकते हो कुछ? है? उनका अनम्यूट करिए ना, वीडियो शायद अनम्यूट लगता है, म्यूट नहीं। नहीं मैं वो अनम्यूट कर सुनील, सकते हैं तुरंत, तो उनको भी वैसा कोई दिक्कत हेलो नहीं। सुनील जी, आवाज जा रही है? लगा तो एक कॉल कर दीजिए सर उनको, हम एक 5 मिनट उनका रख लेंगे, है ना? हाँ, मैं इसका व्हाट्सअप करता हूँ उनको। उनको एक कॉल कर दीजिए। ओके। कॉल, हाँ। यस। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? अभी तक कोई किसी को डाउट है? ओके। सो बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, ट्रिमेंड आप देख रहे हो आपके लाइफ में चेंजेस। हम जो 40, जिसका 40 50 या 30 साल है, जिसकी शादी हुई है, उसने देखा होगा कि किस हिसाब से सिनेरियो चेंज हो रहा है, मार्केट बदल रहा है ना? तो सर आप एक बार उनको कॉल कर दीजिए, राज जी, तो डेफिनेटली जैसे वो आ हाँ गए हाँ। तो हम उनका एक कर लेंगे। फ्रेंड्स आप हॉस्पिटैलिटी की भी बात कीजिए क्लाइंट्स को कि सर आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पहले 25 साल पहले अगर हम बात करेंगे, 2000 2001 में की बात करेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ करता था। आज लोग नॉर्मल में रिकवर हो जाते थे, ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते थे, या पड़ते थे तो बहुत कम खर्चे में उनका इलाज भी हो जाता था। आज के डेट में आप मेडिकल एक्सपेंसेस देखोगे तो बहुत कॉस्टली हो चुका है। आज लोग फॉरेन में जाते हैं, बहुत सारे हमारे जो अल्ट्रा अपना एचना है या बहुत फिल्म स्टार है, बहुत सारे बिजनेसमैन है, उनके हेल्थ रिलेटेड इशू फॉरेन्स में जाके उसको कवर किया जाता है। तो यही आपको क्लाइंट को बताना है, सर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी प्रिपेयर रहना है, इतना आपको सेविंग करना पड़ेगा, या आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर होना चाहिए। कुछ भी आपको या आपके फैमिली मेंबर को कोई भी तकलीफ होगा तो उसमें आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो कवर होगा, या आपको उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, उतना सेविंग के हिसाब से, या उतना एडिक्वेट मेडिक्लेम का भी पॉलिसी आपके पास जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत सारा फ्यूचर में 2051 या 2050 तक आप देखोगे बहुत सारा मेडिकल में एआईटी रोबोटिक्स से ऑपरेशन होगा। उससे क्लाइंट्स, जिससे पेशेंट्स को बड़ा किया जाएगा, उसको फिट किया जाएगा, उसमें उसका पूरा हेल्प किया जाएगा। तो ये चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी बदल रहा है, डॉक्टर से उनके नए नए चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज करके वो नए नए प्रैक्टिस, नए नए इनोवेशन लाए मेडिसिन में, साइंस में आया हुआ है। तो आज कैंसर जैसे बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है, किया जा रहा है, लोग उसके ऊपर भी वो काम हो रहा है। तो हमको ये क्लाइंट को जरूर प्रिपेयर करना पड़ेगा, और हमको भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि सर आपको इसके रिगार्डिंग बेसिक नीड्स आपका होना ही चाहिए। ओके। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि आप जो यंग थे, फिर बाद में आप आपके पिताजी का जनरेशन देखा है, पिताजी का जनरेशन देखा, आपका जनरेशन, और आपके बाद में आपके बच्चे, जिस हिसाब से जनरेशन देखा जा रहा है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन चीजें आगे बढ़ रही है। आप देखोगे 2006 तक या 20 साल 15 साल पहले आप देखो किस हिसाब से प्रेजेंटेशन होता था। आज मैं घर बैठा हूँ, आप घर बैठे हो, या आप कहीं ऑफिस में भी हो गए तो आप घर से मेरा मीटिंग 2000 कोविड के बाद हमने देखा कि हम बहुत सारा मीटिंग लिया है। आज का ये हमारा 57 नंबर का मीटिंग है। आप घर पे बैठे हो, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं पूरा प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ। हम यहाँ पे इन्वेस्टर मीट भी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हम एक इन्वेस्टर मीट भी बनाए। आप सभी अभिकर्ता कम से कम 5 या 10 कस्टमर को इनवाइट करेंगे, तो हम एक अच्छे से प्रेजेंटेशन देके उनको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, उनके बच्चे के एजुकेशन के, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, बच्चे के मैरिज कॉर्पस क्रिएट करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग का कॉर्पस क्रिएट करना है, तो ये सब सारी चीजें हम उसके लिए भी हेल्प करेंगे। तो एक इन्वेस्टर मीट का भी हम ऐसा ही ऑनलाइन सेशन रख सकते हैं, जहां पे आपका कस्टमर घर पे रहेगा, और हर महीने में हम 1 से 2 ऐसे कस्टमर मीट कर सकते हैं।
और मैं या अपने और कोई सर रहेंगे या अच्छे ट्रेनर रह के हम उनको इनवाइट करके वो आपको एक जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जरूर बताएंगे। इससे आपका एक चीज होगा कि एक आपके 5 से 10 क्लाइंट एक साथ जुड़ेंगे, उनको आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, बस आपको एक फॉलोअप कॉल लेके उनको हम अच्छा सा प्लान भेज सकते हैं। तो जो हमारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जीवन लाभ है, जीवन उत्सव है, उमंग है, अभी अमृत बाल भी शॉर्ट टर्म के लिए आया है, तो वो जो शॉर्ट टर्म की डिमांड हो रही थी, तो शॉर्ट टर्म बहुत सारे प्लान हमने लाए हुए हैं, तो वो प्लान हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे जल्दी। एक इन्वेस्टर मीट, एक कस्टमर मीट हम जल्दी बढ़ाएंगे कि हर एक अभिकर्ता कम से कम 10 से 20 लोगों को, आपके क्लाइंट को बुलाइए ऑनलाइन, उनको हम एजुकेटेड करेंगे, उनको हम फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस देंगे, उनको ये चीज भी बताएंगे कि सर 20 साल पहले आज का क्या सिनेरियो और आगे 20 साल में क्या होने वाला है। आप बहुत सारा टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको घर बैठे बैठे चीजें समझ में आएगी। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। अगर हम इन्वेस्टमेंट 25 साल पहले या 2001 से लेके आप देख रहे थे, पिछले 10-15 साल में फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे, डीमैट अकाउंट वगैरह ऐसा कोई प्रकार नहीं था, फिजिकल शेयर्स कंपनी के मिलते थे, पीपीएफ में लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स डिपॉजिट तब भी उसका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। आज भी फिक्स डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि हमारे पास हमारा ओल्ड जनरेशन भी हमारे साथ है, इसलिए वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर उनको बहुत सारा, या पोस्टल ऑफिस स्कीम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट पहले हुआ करता था। आज की बात करेंगे तो आज हम गारंटेड प्रोडक्ट के साथ साथ यूलिप के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो यूलिप एक ऐसा सेगमेंट है आज के डेट में, हम उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो बड़ा प्रीमियम ला सकते हैं, कस्टमर को भी अच्छा रिटर्न दिलवा सकते हैं, और साथ ही साथ एलआईसी के साथ में आप उनका इन्वेस्टमेंट करा के उनका भी कॉर्पस क्रिएट होगा और आपका भी इनडायरेक्टली इनकम बढ़ेगा। एसआईपी लोग देख रहे हैं या डायरेक्ट इक्विटी, आज लोग स्टॉक मार्केट डीमैट अकाउंट से डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, ईटीएफ से गोल्ड, जो गोल्ड हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, हम ऑनलाइन फिजिकल गोल्ड लेने से अच्छा हम पेपरलेस गोल्ड लिया जा रहा है डीमैट अकाउंट के थ्रू। अब क्रिप्टो करेंसी का काम चल रहा है, P2P जो लेंडिंग है उस हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर आगे जाके बात करेंगे तो और बहुत सारी चीजें आने वाली है। पेपरलेस सब जो एसेट्स रहेगा, जो डिजिटल एसेट्स रहेगा, जो कार्बन क्रेडिट करेंसीज रहेगा, उसका बहुत सारा डिमांड फ्यूचर में भी होगा। तो उस जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा उस हिसाब से हमारा इंडस्ट्री भी उस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता है, समय उसको बदलने पर मजबूर कर देता है। तो अगर आप नहीं बदलोगे तो समय ऑटोमेटिकली आपको बदल देगा। अगर आप स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे हो, आप अगर जीपे यूज नहीं कर रहे हो, आप फोन पे यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका भी ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा। आज 1 रुपया भी फोन से लिया जा रहा है, 2 रुपए का भी ट्रांजैक्शन आप फोन पे जीपे से कर रहे हो इजीली। कैश, आज ये कंसेप्ट नल एंड अवॉइड ही हो गए, लोग कैश कैरी नहीं कर रहे। तो अगर आपको जीपे नहीं आता है तो फिर आपको सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लोगों के पास चेंज नहीं है, लोग चेंज भी नहीं, दुकानदार भी आपका चेंज नहीं रखता है। तो आपके पास कैश होने के बावजूद भी जल्दी कैश वो आपको छुट्टा नहीं दे पाएगा, छुट्टा ना होने के कारण आपको वो बोलेगा ऑनलाइन पे करो सर। तो बहुत सारा ऐसे चीजें आपको बदलना ही पड़ेगा सिनेरियो के साथ। आप अगर फेसबुक मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हम नहीं कर रहे, या व्हाट्सअप का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, साथ ही साथ इस हिसाब से आपका क्लाइंट देना मिलना, आपको 1-to-1 मीटिंग देना नहीं चाहता है, वो व्हाट्सअप के ऊपर है, आपको पहले सुनना चाहता है, आपको वो फोन के ऊपर सुनना चाहता है, या आप उसके साथ ऐसा ऑनलाइन मीटिंग भी करवा सकते हो। उसको ऑनलाइन मीटिंग करके आप ऑनलाइन आनंदा में उसको पॉलिसी रजिस्टर करके देना चाहते हो। क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो जनरेशन जेड है, जनरेशन वाई है, वो चाहती है कि पहले मुझे आप सर ईमेल से कांटेक्ट करें, आप मुझे व्हाट्सएप से पहले से चीजें बताइए, मैं देखूंगा, फिर आपसे फोन के ऊपर बात करके आपको मैं ऑनलाइन भी आऊंगा सर, मैं ऑनलाइन आने में भी कंफर्टेबल हूँ, या फिर और कंफर्टेबल होता है उसको 1-to-1 जाके भी आप मिल सकते हो। तो ऐसे चीजों के टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना पड़ेगा अगर हमको ग्रो करना है, हमको इनकम आगे बढ़ाना है और हमको आगे जाना है। ये चीज आपके बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, आपके हस्बैंड है या आप भी प्राइवेट में काम करते होंगे या गवर्नमेंट में, बहुत सारा चेंजेस वहां पे भी आया है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। हमारा बात करेंगे तो हम फिजिकल पेपर वर्क हुआ करते थे, फिजिकल फॉर्म भरना कंपलसरी था, ऑफिस में आके कंप्लीट करना पड़ता था। आज आपका क्लाइंट बैठा हुआ है गांव में, यूपी, एमपी, गुजरात या अदर स्टेट में, केरला में, साउथ में, और आप मुंबई में हो, और आप मुंबई में घर बैठे बैठे आप पनवेल में हो, कल्याण में हो,
आप दादर में रहते हो, वहां पे बैठ के आप पॉलिसी रजिस्टर करा रहे हो। यहाँ पे आज के डेट में देखा जा रहा है कि कैशियर का काम ऑनलाइन हुआ हो रहा है, वो नल एंड अवॉइड हो गया है, अंडर राइटिंग का चीज़ है, बहुत सारा चीज़ें जो कि हमारा प्रपोजल कीन होता है, वो जो असिस्टेंट बंदा है उसका भी जॉब ऑनलाइन आनंदा में जाने वाला है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना है, उस हिसाब से हमको क्लाइंट को भी बताना है कि सर कुछ चीजें हैं। जो बोलते थे कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीजों के लिए काम होता था कि बस मुझे अच्छे से रोटी, मेरा कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें बेसिक नीड्स थी हमारा। अन्न वस्त्र निवारा, हम मराठी में बोलते थे कि अन्न वस्त्र निवारा, ये तीन बेसिक गरजा है। फ्रेंड, आज वो बहुत सारा बदल चुका है। हम चाहते हैं कि अन्न वस्त्र निवारा के साथ आपको बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना ही पड़ेगा। ये आज जी काळाची गरज आहे, वो आज का नीड है। बच्चों का एजुकेशन देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी शादी करना, अच्छा उनको मैरिज लाइफ या अच्छा लाइफ पार्टनर फाइंड आउट करके, या वो भी फाइंड आउट करेंगे तो उसका एक्सपेंसेस जो भी होगा वो आपको उठाना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट आप सीरियसली लीजिए साथियों। हम ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी अगले 10 साल के बाद भी, आप देखोगे अगले 15 साल के बाद भी ये रिकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको और मुझे सबको, मैं नहीं बोल रहा, आपके क्लाइंट को भी रिटायरमेंट के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास एक गारंटेड इनकम होना ही चाहिए। ऐसे आपके पास कोई तो भी एसेट क्लास, ऐसा कोई तो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज आपको फाइंड आउट करना है। और साथियों, आप जान के बहुत आप प्राउड फील कर रहे हो, आप जुड़े हुए हो। जीवन उत्सव जैसे हमारे पास प्रोडक्ट आज के डेट में है। किसी को लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो जीवन शांति, जीवन अक्षय, ये लमसम में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, आज ही हमारे ब्रांच में 25 लाख एक क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप हर मंथ गारंटेड पेंशन ले सकते हो। क्योंकि आपका रिटायरमेंट, आप अगर 20 साल जियोगे तो वाइफ आपकी 4-5 साल छोटी होती है, वो कम से कम और 5 से 7 साल जीने वाली है। तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करके देना पड़ेगा। आपको बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहना है, आपको ही कुछ ना कुछ रिटायरमेंट का कॉर्पस, उतना फंड आपके बैंक खाते में होना चाहिए। या आपको 1-2% का भी रिटर्न आएगा, या आपको ऐसे कुछ प्लान लेना पड़ेगा कि हर मंथ आपके खाते में विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट कुछ भी हो जाए, वॉर हो जाए, मेरे खाते में वो पैसा डेफिनेटली आएगा। ऐसा आपको प्रोविजन आज ही करना पड़ेगा। ओके, तो रोटी कपड़ा और मकान के साथ अच्छा एजुकेशन, बच्चे का बहुत बढ़िया से शादी करवाना, उसके लिए खर्चा आपको आने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट, इसके ऊपर आपको हर एक बंदे को ध्यान देना है। क्योंकि गलती से आप 55 साल या 50-60 साल के बाद आप 15-20 साल जी लिए, काम तो मिलेगा नहीं, आप काम नहीं कर पाओगे, लेकिन एक्सपेंसेस चलता रहेगा। आपका मेडिसिन खर्चा ऐड होने वाला है, आपका मंथली एक्सपेंसेस है, फूड का है, इलेक्ट्रिसिटी, जो यूटिलिटी बिल्स है, मोबाइल रिचार्ज है, वाईफाई आज सब लोग यूज कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, आज गैस, आप जो मेंटेनेंस है, हाउस एक्सपेंसेस चलाने के लिए, बच्चों का फीस है, उनका जो भी कुछ बेसिक नीड्स है वो पूरा करना ही पड़ेगा और आगे होने ही वाला है। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो क्लाइंट को ये जरूर हमको बताना है, सर आज रोटी कपड़ा मकान नहीं रहा है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अच्छा एजुकेशन, रिटायरमेंट और बच्चे का शादी करना, ये आपका जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। लोग आज खुद का गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लोग आज 1 BHK है तो 2 BHK कैसे हो जाए। कोविड में देखा कि अगर मुझे क्वारंटाइन हो रहा हो तो लोगों ने 2 BHK फ्लैट लेना शुरू कर दिया कि मुझे एक अलग से सेपरेट रूम मिलेगा अगर मैं कुछ होता हूँ, या मेरे पास मेहमान आते हैं। लोग 2 BHK से 3 BHK ऊपर जा रहे हैं, 3 से 4 BHK लोगों परचेज कर रहे हैं। तो लोगों के पास इनकम बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि जीएसटी का कलेक्शन लास्ट मंथ बहुत बढ़िया जीएसटी कलेक्शन हुआ है। बावजूद इसके इंश्योरेंस में जीएसटी नहीं रहा है, बावजूद इसके बहुत सारा जीएसटी नॉर्मल कम कर दिया है, उस वो मद्देनजर रखते हुए भी जीएसटी का कलेक्शन अच्छा हो रहा है। मतलब लोग परचेस कर रहे हैं, लोग खर्चा कर रहे हैं इस सारी लग्जरियस लाइफ्स के ऊपर। तो आपको उनको जरूर एजुकेट करना है और उनको उनका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके देना है। यहां तक सबको समझ में आ गया, हम चले आगे। ओके, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं? हम वही बोले, मैंने बोला कि आपको 5 करोड़ कैसे कमाएंगे। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स,
आप कैसे कमाओगे उसके ऊपर हम डेफिनेटली देखेंगे। आज के डेट में उनको बताइए चाइल्ड का एजुकेशन और मैरिज की कॉस्ट देखेंगे। अगर पढ़ाई का एजुकेशन आप देखोगे, हायर एजुकेशन के लिए 2011 में 4 लाख रुपया लगता था। जो आप हायर एजुकेशन करोगे, आपको एमबीए करना है, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर इंजीनियर या नॉर्मल कॉलेज से करना है, 2026 में देखिए आज आपको कितना खर्चा आने वाला है। आज आप एडमिशन लीजिए, इंजीनियरिंग है, आप जो जेई है या जो एंट्रेंस टेस्ट देके बच्चे इंजीनियरिंग बन रहे हैं, तो उसके बाद में कॉलेजेस की कितनी फी है, तो मिनिमम 16 लाख रुपया हायर एजुकेशन का खर्चा आ रहा है। आप उसका 10% का भी इन्फ्लेशन मान लीजिए, वो कि 7 से 10% भी मान लेते, तो 2041 में वो 64 लैक्स होने वाला है। तो क्लाइंट को बताइए कि आप सर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपका इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आपको उसको हर साल एवरी 2 साल में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा। सर एक बार पॉलिसी ले लिया मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ। पॉलिसी आपने 1 लाख का लिया था सर, ज़्यादा से आपको 2-3 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन आपको और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे का हायर एजुकेशन, वो पॉलिसी 2011 का एजुकेशन आज नहीं आपको मिलेगा, उसका कॉस्टिंग आज आपका इन्वेस्टमेंट बेयर नहीं कर पाएगा। तो उनको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मोटिवेट करना ही पड़ेगा। आप बात करोगे उनके मैरिज के रिगार्डिंग, 2001 में 3 लाख रुपए खर्चा आता था, आज 2026 में 18 लाख रुपए के आसपास अच्छा बैंक्वेट हॉल वगैरह बुक करने के लिए। उस 7% का भी इंटरेस्ट पकड़ोगे तो आपको ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग है ये वो खर्चा आपको 2050 तक 1 करोड़ तक जाने वाला है। तो आपका बच्चा आज के डेट में 1 से 5 साल के बीच में है, तो उसका जब शादी होगा तो 1 करोड़ के आसपास आपकी लड़की के लिए या बच्चे के लिए उतना खर्चा आपको आने वाला है। मोस्टली डॉटर्स के लिए बहुत सारे पेरेंट कॉशियस होते हैं, तो बच्चे की शादी के लिए उसको 1 करोड़ खर्चा 2025 में 7% का अगर हम इन्फ्लेशन पकड़ते हैं तो उतना खर्चा उसको होने वाला है। आप अगर गोल्ड की भी बात करोगे तो 2006 में 9,000 था, आज के डेट में 1.5 लाख के आसपास गोल्ड जा चुका है। अगले 2046 में हम चाहते हैं कि हम गोल्ड बच्ची को शादी के लिए या दहेज में, बहुत सारे फैमिली रिलीजियस में रिवाज होता है, तो या गोल्ड का वो जो हमारा फैशन है उसका भी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली आज 1.5 लाख है, तो 10-15 साल के बाद 10 से 25 लाख रुपया होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। रिटायरमेंट का अगर आप बात करोगे तो 20 साल बैक आप बोलोगे कि सर 2026 में 1 लीटर का जो मिल्क है, जो दूध है, वो 25 रुपए में आता था, आज 75 रुपया हो गया है। आप गाय का या भैंस का दूध बोलोगे तो 75 रुपीज़ है। 6% भी इन्फ्लेशन हम पकड़ लेते हैं तो 250 रुपया 2026 तक होने वाला है, क्योंकि जितना कंजम्पशन है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उतना दूध अवेलेबिलिटी बहुत कम है, उतनी सबसे पॉपुलेशन हमारे बढ़ रहा है। अब मसाला डोसा की बात करोगे 2000 में 20 रुपए में मिलता था, आज आपको अच्छे होटल में रेस्टोरेंट में खाना जाओगे आप तो 100 रुपए में एक मसाला डोसा मिलता है। वही आप अगर उसका 8% भी इन्फ्लेशन पकड़ते हो महंगाई, तो 500 रुपए में आपको मिलेगा। फिर वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात करेंगे, 2006 में 10,000 में आपका पूरा खर्चा हो जाता था। आपका गैस सिलेंडर है, आपका किराना है, आपका भाजीपाला है, आपका बहुत सारा वीकली एक्सपेंसेस है, ये सब 10,000 में पूरा खर्चा हो जाता था। आज के डेट में 70,000 रुपया मुंबई जैसे सिटी में, मेट्रो सिटीज़ में 70,000 भी कम हो रहा है। रेंट है, बच्चों का एजुकेशन है, वो हम होटल्स में खाने के लिए जा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ हम ओला से बुक कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। वही आप 10 साल 10% का भी अगर आप इन्फ्लेशन पकड़ के चलते हो तो 2046 में 20 साल के बाद आपको वही 5 लाख रुपया मिनिमम खर्चा आपको आने वाला है। तो आप एज अ एडवाइजर भी, आपको भी तो उसी सिनेरियो से जाना है और आपके क्लाइंट को भी आपको एजुकेट करना है। तो क्या ऑप्शन है, तो हम दोनों को ऑप्शन में आज आपको बताने वाला हूँ। आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे करोड़पति हो सकते हो और आपके क्लाइंट्स को भी आप कैसे करोड़पति बता सकते हो। ऐसे कौन से प्लान है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, रिटर्न्स की बात करेंगे। क्लाइंट को बताइए कि सर 1 करोड़ का अगर हम आपका टारगेट है 20 साल के बाद इन 20 ईयर्स में, तो अगर आप 5% का ग्रोथ आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप डालते हो तो आपको मिनिमम आज की डेट में 25,000 रुपया पर मंथ सेविंग करना पड़ेगा। या आप वन टाइम किधर एफडी वगैरह करते हो, 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20 साल में वो आपको मिनिमम आज के डेट में 38 लाख रुपीज आपके पास होना चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5% से ग्रो करेगा। अगर 10% से आपको रिटर्न चाहिए तो 13,000 रुपए मिनिमम आज के डेट में आपको सेविंग करना पड़ेगा, 13,000, जो कि जाके 1 करोड़ आपका अगले 20 साल में होगा। या आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 30 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए।
और दूसरा है 15% वाला भी ऑप्शन। हमने बताया कि आप 8,000 रुपया पर मंथ भी करके 15% रिटर्न मिलता है। 20 साल तक आप सेविंग करोगे तो आपको वो 1 करोड़ का कॉर्पस बना के देगा। तो लो, मीडियम, हाई, हमारे पास तीनों टाइप के प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। हम आज के डेट में हम बात कर रहे हैं यूलिप की, तो हमारा यूलिप 12 से 15% का रिटर्न दिया जा रहा है। तो क्लाइंट को बता सकते हो कि सर आज मिनिमम आपको करोड़पति बनना है तो 15% आपको डेफिनेटली मिलेगा। 20 साल तक रेगुलर सेविंग करिए, हमारे प्रोटेक्शन प्लस में, इंडेक्स प्लस में आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आपका वो एक रहेगा। गारंटेड की बात कर रहे हैं हम, जीवन लाभ या हमारा जीवन उत्सव है तो इसमें हम 30 to 15,000 तक इन्वेस्टमेंट करके उसको गारंटेड करोड़पति भी हमारा फ्लेक्सिबल ऑप्शन में उसको हम बना सकते हैं। मिनिमम 30,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे और 20 साल के बाद अगर वो विड्रॉ करने जाएगा तो उसको उतना कॉर्पस हम क्रिएट करके दे सकते हैं, उत्सव या जो हमारे गारंटेड प्रोडक्ट है उसमें भी। ओके फ्रेंड्स, तो तीनों ऑप्शन हम क्लाइंट को देंगे कि पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है सर, बाद में फ्यूचर में भी आपको 1 करोड़ कैसे करना है तो वो भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं वही आपको कैलकुलेशन बताऊंगा अभी आपको कि कैसे आप 1 करोड़ तक बना सकते हो। तो क्या हम चले कैलकुलेशन बताऊं मैं आपको कि आप कैसे 5 करोड़ कमा सकते हो अगले 5 साल रेगुलर ठीक से काम करके। हेलो, ओके, यस, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 10,000 पर मंथ का एवरी वीक, 1 क्लाइंट एवरी वीक, आपको सिर्फ एक एक कस्टमर हर एक वीक में करना है, एक ही क्लाइंट। अगर आप पार्ट टाइम भी काम करते होगे तो भी आपके पास सैटरडे संडे या आपको संडे का भी छुट्टी होगा। कोई लोगों को फ्राइडे को छुट्टी है, कोई को सैटरडे को छुट्टी है, कोई मंडे को छुट्टी लेता है। तो आप एक दिन भी ठीक से काम करते हो और एक दिन में आप हर वीक में पूरा 7 दिन में आप एक क्लाइंट भी अगर आप ठीक से करते हो, एक क्लाइंट भी क्लोज करते हो, एक क्लाइंट का पॉलिसी करते हो 10,000 पर मंथ का, तो आप सालाना प्रीमियम लाओगे 1,20,000 रुपया। ओके, अगर वो 52 वीक्स मंथ पूरा साल भर का हम बात कर रहे हैं तो वो आपका एक ही पॉलिसी का प्रीमियम आपको टोटल आएगा 52 वीक्स का अगर हम बात करेंगे पूरा तो सॉरी, तो वो प्रीमियम होगा 63 लाख रुपीज। और 63 लाख का हम 25% भी अगर हम करते हैं तो हम एवरी वीक की बात कर रहे हैं, है ना। एवरी वीक में 10,000 पर मंथ का हमको पॉलिसी लाना है। एक साल में हम 1,20,000 का प्रीमियम लाएंगे। हम पूरा साल भर काम करेंगे तो 52 वीक्स होता है तो पूरा प्रीमियम साल भर का हमारा कलेक्ट होगा 63 लाख रुपया। और 25% एक भी नॉर्मल हमारा कमीशन हम पकड़ के चलते हैं, जैसा उत्सव में हमारा 25% है, या और भी बोनस कमीशन भी पकड़ के आप चलते हो तो 30% होता है। तो 25% का भी अगर हम एवरेज पकड़ के चलते हैं तो 15,75,000 रुपया होता है। तो आपका मंथली इनकम 1,30,000 रुपया होगा। 1,30,000 रुपया पूरा साल भर में आप एवरेज इनकम के साथ कमा सकते हो। ओके, सिर्फ आपको महीने का एक क्लाइंट करना है, वीक का, एवरी वीक सिर्फ एक कस्टमर, महीने में 4 क्लाइंट आपको करना है तो आप मिनिमम आपका 1,30,000 रुपया इनकम यहाँ से डेफिनेटली जनरेट होगा। उसके लिए हमारा सपोर्ट आपको पूरा है। आप देख रहे हो कि हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग ले रहे हैं, आनंदा के तहत आपको पूरा गाइड किया जा रहा है। क्लाइंट को आप इनवाइट कीजिए ऑनलाइन, उनको भी वीडियो कॉल पे लीजिए, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड ये कैलकुलेशन है, ऐसे ही आपको 5 साल तक करना है। अगर आप 5 साल तक, मैंने जैसे बोला, आप जो प्रीमियम हमने इकट्ठा किया है वो 63 लाख रुपीज, मतलब आप आराम से एमडीआरटी बन जाओगे। मैं एमडीआरटी का भी कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं। यही चीज अगर आप साल भर करते हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो आप आराम से एमडीआरटी बन जाओगे और मिनिमम एवरेज इनकम आपका 1,30,000 रहेगा। आपको जो ईयरली 63 लाख है तो ऐसे आप 25% अगर आप उसका निकालते हो तो 15 लाख रुपए आप कमाओगे, 1,30,000 रुपया महीने का। और उसका आप फ्रेश और रिन्यूअल अगर आप टोटल कैलकुलेट करते चलते हो पूरे अगले 4 साल तक, मतलब 5 साल तक आप काम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे साथियों 2 लाख रुपया पर मंथ, मिनिमम 2 लाख रुपया पर मंथ आपका एवरेज इनकम रहेगा पूरे 5 साल का। मतलब आप पूरे 5 साल तक एमडीआरटी बढ़ोगे और उसका जो रिन्यूअल कमीशन आपका आएगा उसका भी बहुत अच्छा डिसेंट रिन्यूअल कमीशन आपको 1 लाख रुपए से भी ज्यादा रहेगा। तो एक ऐसा प्रोफेशन है फ्रेंड्स, आपने देखा है आज भी बहुत सारे नए जो पहले ही साल जुड़े हैं, पहले ही महीने में एमडीआरटी होने वाले लोग हैं, पहले 6 महीने में, 1 साल में भी एमडीआरटी होने वाले लोग हैं। आपने देखा है बहुत सारा बीमा सखी, हमारे डिवीजन की बात करेंगे तो 60 पॉलिसी किया है।
लोग बोलते हैं सर हम 25 पॉलिसी कैसे कर सकते हैं, तो कुछ बीमा सखियों ने 60 से सेंचुरियन तक शतकवीर हो चुके हैं। राज जी ने अभी हमारा डिस्कस किया, उन्होंने बोला 130 उनके जो अभी करता है सुनील जी, 130 पॉलिसी से ज्यादा वो हर साल करते हैं। कुछ साल में उन्होंने 200 पॉलिसी किया है। तो होता है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आप कंटिन्यूअस ट्रेनिंग लेते रहोगे, उस ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करते रहोगे, उस आइडियाज को कस्टमर के साथ शेयर करोगे, तो डेफिनेटली आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारे पास बहुत बढ़िया प्लान है। जैसे आज ही मैंने एक प्लान आपके साथ में शेयर किया हुआ था आपके ग्रुप में। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो एक बार बता दीजिए, तो मैं कुछ प्लान डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गया कि कैसे हम कर सकते हैं? क्या लगता है कि हम, देखो कोई भी बिजनेस होने दो, आपको एफर्ट लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको एफर्ट, मनी और टाइम, ये तीन चीजें आपको इन्वेस्टमेंट जॉब में भी लगेगा, आपके प्रोफेशन में भी लगेगा, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें भी लगेगा। और एलआईसी में अच्छी चीज ऐसी है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको टाइम और एफर्ट लेना पड़ेगा, ये दो चीज आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप एफर्ट से और टाइम देने के बाद आप 1.5 से 2 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकते हो। और 5 साल एमडीआरटी अगर आप कर देते हो, तो मेरा ऐसा ओवरऑल मोटिव है कि आपको जो एक एमडीआरटी 50 लाख रुपया आपको फर्स्ट ईयर और रिन्यूअल कमीशन कमा के देता है। ओके, तो एक एमडीआरटी से आप 50 लाख कमाओगे। फिर अगले अगर इसे 5 साल तक एमडीआरटी करते हो, तो आप देखिए कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा में जो 5 करोड़ का गोल आपको दिया है, 5 करोड़ आप टोटल 5 से 6 साल में ऑटोमेटिकली फ्रेश और रिन्यूअल कमीशन से आप जनरेट करोगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहां तक सबको समझ में आ गया? तो कुछ 2-3 प्लान हम देख लेते हैं, फिर आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, या अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज एक 5 मिनट और लगेगा और हम आगे का सिर्फ 2 चैप्टर इसमें खत्म कर देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला स्मार्ट वेल्थ गारंटेड, आप 10 लाख रुपया एक ही साथ दीजिए। एक काम करता हूं मैं ना, वो अपना कजीम राजा सर का वीडियो प्ले कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ये प्लान के बारे में। एक वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, एक शानदार एफडी प्लान लेके आया हूं आपके लिए। बैंक में नहीं मिलेगा इतना रिटर्न, पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा, किसी कंपनी में नहीं मिलेगा जितना इस एफडी में मिलेगा। सिर्फ 10 साल की एफडी है, 20 लाख रुपया एक बार देना है। पहला ऑप्शन, आप अपने पैसे का डबल यानी 40 लाख 10वें साल पे ले लीजिए, गारंटीड, एफडी खत्म। दूसरा ऑप्शन, पैसा छोड़ दीजिए हमारे पास और 2-2 लाख रुपया गारंटीड हर साल लीजिए पूरी जिंदगी, और 3 करोड़ अपने फैमिली के लिए छोड़ के जाइए। तीसरा ऑप्शन, 20 लाख जो जमा थे वो 10वें साल पे वापस ले लीजिए और 1-1 लाख गारंटेड लेते रहिए पूरी जिंदगी, और फैमिली के लिए 1 करोड़ 80 लाख छोड़ के जाइए। है ना कमाल की एफडी? आज ही कॉल करें और निवेश करें। क्या लगा? कौन सा, कोई बता सकता है कि कौन सा प्लान हमने यहाँ पे डिस्कस किया है? उन्होंने कोई बताएगा? हेलो। जीवन उत्सव सर। यस यस, अजून कोणता? जीवन उत्सव। जीवन उत्सव तो आहेच सर। और कोई गेस करना चाहेगा, और कोई बताना चाहेगा? आनंद जी ने, आनंद सावंत जी ने बराबर बताया कि जीवन उत्सव में भी ये एक है। देखो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने आपका उसका 50% हम पकड़ के चलते हैं। 20 लाख नहीं, कोई 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो तो 20 लाख का कैलकुलेशन था। तो हमने पहले विकल्प दिया है कि एक साथ आप सर 10 लाख रुपया भरिए और आपको डबल के आसपास, मतलब 19,36,000, थोड़ा एक 20-25 हजार इधर उधर, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास आपको 10 साल में मिल जाएगा। जो पहला विकल्प हमने उसको दिया है वो 911 का, जो नवजीवन श्री है, सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा, उसमें आप डालोगे तो ऑलमोस्ट 10 साल में, 10 से 11 साल में डबल के आसपास उसका हम पैसा दिलवा के देंगे, गारंटेड। वो भी पूरा पूरे के पूरा गारंटेड रहेगा। जो हमारा आपको पता है नवजीवन श्री पूरा टोटली गारंटेड, 85 पर 1000 रुपीज का बोनस हम उसमें देते हैं। तो उसमें ये पहला ऑप्शन देंगे। दूसरा ऑप्शन हमने देगा, अगर आप 10 लाख रुपया सर आप भरोगे सिर्फ 10 साल के लिए, तो
आप 2 साल वेट करने के बाद आपको सालाना 1-1 लाख रुपया नहीं, तुरंत तुरंत आपको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। ये है जीवन उत्सव। जो पहला ऑप्शन हमने दिया 9114, दूसरा ऑप्शन देगा वही 10 लाख रुपया। सर आप इसमें यूज कीजिए, उसमें 77 जो 884 वाला प्लान है हमारा, सिंगल प्रीमियम 884 वाला जो हमारा प्लान है सिंगल प्रीमियम उत्सव में, सिंगल प्रीमियम जो उत्सव है हमारा, उसमें हम डलवाएंगे 10 लाख रुपया और 10 साल के बाद उसको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। फ्लेक्सिबल ऑप्शन में हम जाने वाले हैं। फ्लेक्सिबल ऑप्शन में जाएंगे तो उसका जो कॉर्पस बनता है आप देखोगे कि वो कॉर्पस ऑलमोस्ट 1,80,00,000 के आसपास, उसका एक 100 एज के आसपास उसका पूरा फैमिली को फंड छोड़ के जा सकता है। या 80 साल में भी कुछ होगा तो 1 करोड़ उसके नॉमिनी को मिलेगा। 70 साल में 70 लाख के आसपास उसके फैमिली को लमसम मिलेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है आपका सेकंड प्लान। अगर हम उसको पहला देंगे नवजीवन श्री, दूसरा देंगे जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम, और तीसरा जो है कि 10 लाख रुपया आप वन टाइम डालिए, तो इसमें हम 5 लाख रुपया नवजीवन श्री में डालेंगे 9111 में, 5 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और दूसरा 5 लाख हम जीवन उत्सव में डालेंगे वन टाइम सिंगल प्रीमियम में। ओके, दोनों भी सिंगल प्रीमियम का प्लान है। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देते हो तो कस्टमर को ज्यादा पसंद आता है। आप 3 ऑप्शन दे दीजिए कि सर आप 10 साल तक डालिए और 10 साल के बाद डबल के आसपास आपको टोटल मैच्योरिटी में मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपया डालिए और 1-1 लाख रुपया लाइफ टाइम पेंशन लीजिए, और आपका अगर 80-90-100 के आसपास डेथ होता है तो नॉमिनी को 1,80,00,000 रुपया और अलग से मिलेगा, या 1 करोड़ के आसपास एक बड़ा कॉर्पस फंड वैल्यू आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि सर 10 लाख रुपया वन टाइम भरिए और 10 लाख रुपया के आसपास आपको मैच्योरिटी में हम दे देंगे 10 साल के बाद। उसके बाद 50-50 हजार रुपया आपको लाइफ टाइम पेंशन आता रहेगा, और जब भी डेथ होगा तो 43 लाख रुपीज मिलेगा। तो फ्लेक्सिबल ऑप्शन और नवजीवन श्री में हम डाल के ये दोनों को कॉम्बिनेशन देके करते हैं। समझ में आ गया ये कॉम्बिनेशन सबको? तो ये वीडियो और ये पोस्टर मैंने दोनों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे भेजा हुआ है। जिसके पास नहीं है मुझे पिन अप कर दीजिए, मैं फिर से भेज दूंगा। ये अपना जो ग्रुप है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, 2 ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। दोनों में भी मैंने सेम चीजें शेयर करता हूं, सेम चीजें वहां पे आती हैं आपके लिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अमृत बाल जैसे हमारे पास प्लान है, हमने बहुत अच्छा, अभी मैं आपको देख रहे हो आप कि बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर की रहा हूं। आप आपके क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकालिए, इसका कलर जेरोक्स आपके पास रहना चाहिए। और दिन में आप मार्च में बोल रहा हूं कि अगले 16 दिन, 15 से 16 दिन हमारे पास बचे हैं, तो दिन के 10 कस्टमर को आप ये बताइए जिनके पास 0 to लेके 8 या 10 साल की बच्ची है, उनको आप दे सकते हैं। अमृत बाल वन ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लान है हमारा, जिसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल का पीपीटी है, और मैच्योरिटी हम 13 साल में, 14 साल में, 15 साल में, 20 साल में या 25 साल में भी हम ले सकते हैं। तो बच्चे के लिए ये बहुत कस्टमाइज प्लान बना के दिया हुआ है, और ये भी प्लान हमारा गारंटेड है। अगर कोई 1 लाख रुपया भरता है 5 साल के लिए, हमने 5 साल का ही टर्म रखा हुआ है, तो जब वो 18 साल का टर्म अगर हम लेते हैं तो 11 लाख रुपया मिलेगा। कोई 19 साल का टर्म रखेगा तो उसको 12,60,000 रुपये मिलेगा। 20 साल में अगर वो पैसा लेगा, अगर टर्म रखता है तो 13 लाख रुपए मिलेगा, और 25 में रखता है तो 18 लाख रुपए मिलेगा। तो देखिए 5 लाख रुपया सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, सिर्फ 5 लाख रुपया 5 साल तक। लेकिन जब बच्ची 18 की हो जाएगी तो उसको यहाँ पे 0 एज पकड़ के चलते हैं हम, तो 18 साल की उसको 11,50,000 रुपया वो वन टाइम लेके प्लान बंद हो जाएगा। अगर वो बोलता है नहीं मुझे उसको 25 साल का टर्म चाहिए, तो 25 साल का टर्म दे दीजिए, उसको गारंटेड 18 लाख रुपया मिल जाएगा विथ प्रीमियम वेयर बेनिफिट के साथ में। हमारा जो प्लान बोलते हैं कि हमारे प्लान में चाइल्ड में प्रीमियम वेयर बेनिफिट ऑप्शन है, अगर पिताजी को कुछ हो जाता है तो आगे के सभी प्रीमियम LIC पे करती है साथियों। तो ये प्रीमियम वेयर बेनिफिट ऑप्शन हमारे चाइल्ड प्लान में है। तो ये पोस्टर हमने ग्रुप में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसका प्रिंट आउट लीजिए, पोस्ट इसका कलर जेरोक्स लीजिए, और दिन में कम से कम 10 लोगों से डिस्कस कीजिए इस प्लान के बारे में। डेफिनेटली अगले 15 दिन में मैं चाहता हूं कि हमारे सभी अभिकर्ता 1 लाख रुपए आराम से कमा लेंगे, आराम से 1 लाख रुपए, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। देखो आप बोलोगे सर कौन भरेगा, 5 साल तक ही भरना है,
इसलिए आपको 1 लाख रुपए प्रीमियम तक लाना है। अभी अभी सावन जी ने भी एक प्रोडक्ट प्लान दिया है 10,000 रुपया, मतलब पार्टी 1,20,000 रुपया ऑलमोस्ट साल का भरने वाला है चिल्ड्रंस मनी बैक में या जीवन तरुण में उन्होंने प्लान दिया है। तो कस्टमर आपको मिलेंगे, उनको आपको विजन देना पड़ेगा, ड्रीम देना पड़ेगा, उनको रियलिटी बताना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करेंगे हम। बीमा लक्ष्मी, एक वीडियो देख लेते हैं। हमारे, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है वो, अभिषेक रॉय सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा चीज शेयर किया है। उनका एक 2 मिनट का सिर्फ वीडियो आप देख लीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक रॉय। आज आप लोगों के लिए आया हूँ बीमा लक्ष्मी प्लान। इस 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे को, आप अपने वाइफ, अपने मम्मी, अपने बेटी को क्या गिफ्ट दे रहे हो? मैं तो बोलूँ LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान जबरदस्त प्लान है, गिफ्ट दो। इसमें आपको 1-1 लाख रुपए 15 साल भरना है। LIC आपको 1 लाख रुपए आपने भरे, आपके वाइफ के बीमा लक्ष्मी अकाउंट जो LIC के पास होता है, मोटा मोटा 7,200 रुपए आपके बीमा लक्ष्मी अकाउंट में जमा करती है। दूसरे साल में आपने फिर से 1 लाख रुपए डाले, तो आप जितना पैसा डाले उसका 23% पैसा, 1-1 लाख के 2 लाख का 23% 45,000 मनी बैक आपके वाइफ के बैंक अकाउंट में जमा करती है। इसका मतलब ये हुआ, पहले साल में 7,200 रुपए गारंटी एडिशन, दूसरे साल में 45,000 का मनी बैक, साथ में 14,000 का गारंटी एडिशन। ऐसा आप स्क्रीन में देख सकते हो किस प्रकार से आपको हर 2-2 साल में मनी बैक मिल रहा है। साथ में गारंटी एडिशन जो LIC बीमा लक्ष्मी अकाउंट में डाल रही है गारंटेड, वो भी आप देख सकते हो। 2-2 साल में मनी बैक 45,000 रुपए और गारंटी एडिशन आपके अकाउंट में जमा कर रहे हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन में। 15 साल के बाद आपका पैसा भरना बंद हो जाता है, पर आपका मनी बैक बंद नहीं होता है। आपको 45,000 हजार रुपए मनी बैक के रूप में हर 2-2 साल में मिलते रहते हैं। आपको बीमा बंद हो गया और अभी 1,09,000 रुपए गारंटी एडिशन बीमा लक्ष्मी अकाउंट में जमा होते रहते हैं। आपने 14,91,000 रुपये भरा है। मनी बैक आपको 45,000 ऐसा 12 बार मिला है। LIC ने आपको 36% पैसा रिटर्न कर देता है आपका। LIC के पास 9,50,000 जमा है। आप सोच पाओगे 7,200 से चालू हुआ वाला गारंटी एडिशन कंपाउंडिंग होके हो जाते हैं 19,65,000। 19,65,000 देखो स्क्रीन में, क्या कमाल का प्लान है। कभी सोच के देखा आपने? 1-1 लाख रुपए आपने जमा किए, आपको हर 2 साल में 15 साल तक 23% पैसा रिटर्न किए। पूरे 25 साल में आपको 36% पैसा आपको रिटर्न कर दी। जो पैसा LIC के पास बचा है उसका 2.7 टाइम्स आपको मैच्योरिटी के रूप में वापस की, वो भी टैक्स फ्री मैच्योरिटी। साल में 10 लाख का रिस्क कवर, 20 लाख का एक्सीडेंटल कवर, लोन फैसिलिटी, हर 2 साल में मनी बैक। क्या कमाल का प्लान है। सुन रहे क्या हो सर? अभी भी सुनना है? जल्दी से अपने एजेंट को कॉल करो और इस वुमेन्स डे में अपने वाइफ, अपने बेटी और अपने मम्मी को ये प्लान गिफ्ट करो। समझ में आ गया ये प्लान आपको? मैंने इसका वीडियो भी आपके भेजा। तो फ्रेंड्स, सब आपको पूरा रेडीमेड करके दिया है। मैं चाहता हूं ये वीडियो हर एक क्लाइंट को आप भेज दो। आपको बीमा लक्ष्मी प्लान एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में। ओके, तो आप आपके क्लाइंट के साथ अगर शेयर कर दोगे तो वहां पे आपको बहुत सारा चीजें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना इजी कर दिया फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत सारा है, बस आपको एफर्ट लेना है। आपकी एफर्ट की कमी है। आपको सब कुछ हम रेडीमेड देने जा रहे हैं, आपको सब कुछ ग्रुप में डाल रहे हैं, आपको सिर्फ आपको एक्टिवली उसमें काम करना है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बीमा लक्ष्मी भी हमारा गारंटेड प्लान है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लान है। आप जरूर इसको ऑप्शन 2 में जरूर दीजिए। हर 2-2 साल में हम इसको पैसा दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि 7% के आसपास हम उसके बैंक खाते में भी पैसा इंटरेस्ट जमा कर रहे हैं। तो 23% वापस उसके बैंक खाते में जमा कर रहे हैं और LIC के खाते में 7% गारंटी एडिशन वो भी ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वही फ्यूचर वैल्यू की बात करोगे, आप क्लाइंट को बताओ कि किस हिसाब से सर आपका अमाउंट बढ़ रहा है 10%, 50%, 20% से, तो आपको आपका उसी इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं। आपको अगर आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे तो डेफिनेटली आपको
बहुत सारा चीज़ें उनके साथ आइडियाज शेयर करके, मैं वही बोल रहा हूँ कि नॉलेज शेयर कीजिए, उनको गाइड कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा काम टोटल सेल्समैन का है, आप उनको एजुकेट करना हमारा काम है। अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे क्लाइंट्स को तो चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। हमको कंटिन्यूसली उनको एजुकेट करना है, उनको गाइड करना है कि नहीं सर कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी है, तो उस हिसाब से ही आपका आगे का चीज़ें बढ़ेगी। 1-2 मिनट मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं फिर से शेयर करता हूँ, शायद से स्क्रीन दिखना बंद हो गया होगा आपको। ओके, सो फ्रेंड इंडेक्स प्लस भी हमने शेयर किया है। जो बोल रहे हैं कि हाई रिटर्न वाला, तो आप इंडेक्स प्लस है, प्रोटेक्शन प्लस है, इस प्लान को भी प्रमोट कर सकते हो। 10 साल 20 साल का उनको कॉर्पस बोलिए सर, वो भी आप अगर कंटिन्यूस लगते हो, क्योंकि देखो हर प्लान में डिसिप्लिन होना चाहिए। आज म्यूचुअल फंड हम बोल रहे हैं क्यों सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसके लॉकिंग पीरियड नहीं है। लॉकिंग पीरियड नहीं होने के कारण वहां पे सक्सेसफुल रेशो बहुत कम है, वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं रखा जाता है, इसलिए वहां पे कंफर्म सेविंग नहीं होता है। और दूसरा चीज है कि विन विन सिचुएशन होना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे को एनी हाउ उतना पैसा मिलना ही चाहिए। ये मेन एक पर्पस होता है हर एक इसमें पेरेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने ऑलरेडी आपके साथ जो आगे 16 दिन बचे हुए हैं, एक कंपटीशन आपके लिए भी चल रहा है ना। आपने देखा होगा कि एक कंपटीशन, मैंने बहुत सारे आपको जो प्लान पोस्टर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ग्रुप में डाले हुए हैं। आप जरूर उसको एनकैश करें, आपके क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए, उसको स्टेटस में सोशल मीडिया का यूज कीजिए। 1-to-1 मिलिए उनको, 1-to-1 मिलने से ही आपका क्लोजिंग रेशो बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स जो पैठनी साड़ी का जो है वो कैंपेन हमारा चल रहा है 13 से लेके 15, 3 का, आज कल और परसों, मतलब फ्राइडे का कंपटीशन था हमारा ये बराबर। आज 14 तारीख है और 15 तारीख कल आखिरी दिन है। सिर्फ 2 पॉलिसी आप करोगे तो कंफर्म आपको पैठनी साड़ी मिलेगा। जैसे अभी सोनाली मैडम है, सोनाली चौरे जी है, वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। राम बालक जी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। हमारे अर्चना जदा ने, जो नीतीश जदा ने, उन्होंने भी, उनका एक पॉलिसी हो गया, उनका भी अभी थोड़ी एक आधे घंटे में और एक पॉलिसी। तो 3 से 4 लोग हमारे ऑलरेडी क्वालिफाई होने के कगार में हैं। बाकी लोगों से अपील है जल्द से जल्द आनंदा में पॉलिसी रजिस्टर कीजिए, कस्टमर से कांटेक्ट कीजिए। मेरी हेल्प लगा तो जरूर मुझे कॉल कीजिए, मैं भी हेल्प करूंगा आपको पॉलिसी रजिस्टर करवाने में। तो ये कैंपेन चल रहा है, यही पॉलिसी का कूपन, अगर आप 2 पॉलिसी करते हो तो यही आपको, ये लकी ड्रॉ कैंपेन हमारा चल रहा है मार्च मेनिया, तो उसमें कंसिडर किया जाएगा, जिसमें ब्रांच लेवल पे 4 प्राइजेस अलग से और निकालने वाले हैं हम। 16-17 तारीख तक उसका डेट आपको डिक्लेयर किया जाएगा। और डिवीजन लेवल पे भी 100 से आसपास, 100 से ज्यादा प्राइजेस है, वो भी, उसका भी लकी ड्रॉ हम निकालने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे कुछ ये एडवाइजर है, उन्होंने सिर्फ एक पॉलिसी किया था। 3 पैठनी साड़ी का कैंपेन हमने निकाला था 1 से लेकर 9 तक। हमारे प्रकाश जाधव जी, जिनको फर्स्ट प्राइज लगा, उन्होंने सिर्फ 1 पॉलिसी किया था। और दूसरा है नीलम पाटिल मैडम ने, उन्होंने भी सिर्फ 1 ही पॉलिसी किया था और उनको भी 2nd प्राइज मिला। तो फ्रेंड्स देखिए, एक पॉलिसी भी आपको कुछ भी दिलवा सकती है, तो लेकिन आप जब आप मिलेगा तब जब आप पार्टिसिपेट करोगे, जब आप पॉलिसीज करोगे, तब आपको जाके कूपन मिलेगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस जो वक्त है फ्रेंड्स, ये जो मार्च है, आखिरी के 15 दिन है, इसको आपको चेंज करना है। जो वक्त के साथ नहीं बदलता है तो वक्त उसे डेफिनेटली बदल देता है, जो ये हमारा काम है। तो फ्रेंड एक स्टोरी के साथ मैं अभी आज का सेशन खत्म करूंगा, और आपके जो भी कुछ डाउट है उस डाउट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप कुछ क्वेश्चन है तो वो भी हम लेंगे। फ्रेंड्स स्टोरी ऐसी है बाज और मुर्गे की। एक मुर्गी थी, उसके पास उसके खुद के अंडे थे, और एक बाज का, मतलब जो हम उसको ईगल बोलते हैं, उस ईगल का अंडा ऊपर से उसके मुर्गी के अंडे में मिक्स हो जाता है। ओके, एक अंडा गिरता है और उस मुर्गी में मिक्स हो जाता है। जब वो मुर्गी के बच्चे बड़े होते हैं, ओके, जब वो मुर्गी के बच्चे बड़े होते तो वो देखती है कि यार उसमें एक बड़ा पक्षी आया हुआ है, वो भी मेरे बच्चे से तो बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन तो उनके साथ ही वो खाता था, उनके साथ ही घूमता था, उनके साथ ही वो खेलता था।
लेकिन ये जब बड़ा हुआ तो वो नॉर्मल बच्चों से बहुत बड़ा दिख रहा था, तब उसको पता चला कि यार ये कोई मेरा बच्चा तो है नहीं, मेरे बच्चे जो मुर्गी के बच्चे बहुत छोटे हैं, ये ईगल है जो आया हुआ है या ये अलग कोई प्राणी है, तो उसका साइज अलग है। लेकिन एक चीज आपने देखा, एक चीज उसने रियलाइज किया कि जैसे मेरी मुर्गी के बच्चे वो उड़ नहीं सकते, वैसे वो ईगल भी उड़ नहीं पा रहा था, उसको भी तकलीफ हो रहा था उड़ने में। आपको पता है ईगल ऐसा बर्ड है कि जो सबसे हाईएस्ट पीक लेवल पे जाके उड़ता है। तो फ्रेंड्स, तात्पर्य यही है कि आपकी संगत, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे और सक्सेसफुल आप चीजें, आप अच्छा मोटिवेट रखोगे खुद को, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करोगे, और अगर आप अच्छे ग्रुप्स में अच्छे अच्छे आदमी के साथ आप रहोगे, आप जो एमडीआरटी लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अगर उसको हम चीज को करेंगे तो डेफिनेटली आप भी एक ना एक दिन एमडीआरटी जरूर होगे, या आप भी एक एमडीआरटी होने वाले हैं। क्योंकि आपके पास भी वही एजेंसी है, जो एजेंसी एमडीआरटी जो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है उसके पास भी सेम एजेंसी है, और आपके पास भी सेम एजेंसी है। उसने भी वही आईआरडीए का एग्जाम दिया है, सेम आपने भी आईआरडी का, लेकिन उसने कुछ डिसाइड किया है, उसने कुछ ठान लिया है कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे फैमिली का लाइफ सिक्योर करना है, मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ का जो मैंने विजन दिया है आपको, तो डेफिनेटली ये अचीव होगा। मैं आपके साथ हूँ फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आपके कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मेरे एंड से मेरा पूरा प्रेजेंटेशन हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, तो किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है पूछ लीजिए। 40 से 1 घंटे के आसपास ऑलमोस्ट अपना सेशन हुआ है, तो अगले 5-10 मिनट हम ले सकते हैं, और आपके कुछ डाउट है डेफिनेटली पूछे, तो और अच्छा रहेगा। किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, हेलो। यस सर, बोलिए बोलिए। आपने काफी ज्यादा एडिशन ऑलरेडी कर ही दिया है। अभी मार्च में बातें, मतलब सामने संजय गांधी ने कहा था, काम अधिक बातें कम। अभी हमें उसी पे फोकस करना है रिमेनिंग 15 डेज। फिर अपना अप्रैल से हम नए सेशन, नई चीजों के साथ फिर इन्वॉल्व होंगे। अभी हमारा सारा फोकस प्रोस्पेक्टिंग, क्लाइंट, बिजनेस, इस पे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। मार्केट में बहुत पैसा है और बहुत सारे ब्रांचेज में बहुत पॉलिसी। इवन सैटरडे संडे, आज सैटरडे को भी ब्रांचेज खुले हुए यस थे यस यस। और पॉलिसियां काफी मात्रा में आ रही थी। सैटरडे जैसे दिन को पॉलिसी आ रही है, इसका मतलब एजेंट जहां पहुंच रहे हैं उनको पॉलिसी मिल रही है, जो नहीं पहुंच रहे हैं उनको पॉलिसी नहीं मिल रही है। खेल है मार्केट में, आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना लोगों से बात कर रहे हो। अगर 15 दिन में भी आपने जो साढ़े 11 महीने में अगर जीरो भी काम किया है ना, तो वो 15 दिन में आप वसूल कर सकते हो। इसी को हम लोग मार्च बोलते हैं। यस मेरा यस ब्लेसिंग्स है आप लोगों को, मेरा बेस्ट विशेष है। थोड़ा अब फोकस करिए, बाकी ट्रेनिंग्स हमारी होती रहेंगी। यस फ्रेंड्स, यही। थैंक यू राज जी, आपने बहुत अच्छा वैल्यूएडिशन किया। तो फ्रेंड्स, यही है कि हमने आपको साल भर मोटिवेशन दिया है, साल भर आपके साथ जुड़े हुए हैं, साल भर आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग दे रहे हैं, साल भर सपोर्ट किया जा रहा है। अभी आपका टर्न है हमको मोटिवेट करने का। एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हमारा जो एफर्ट लिया है उसके ऊपर आपका जो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है। ये अभी एग्जामिनेशन टाइम है, आपको पास होना ही है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम हर एक अभिकर्ता 3 लाख रुपया प्रीमियम करे और 1 लाख रुपया कमीशन अर्न कर सकता है मार्च में, क्योंकि मार्च जैसा महीना हमने बोला है कि एक एक्स्ट्रा बोनस हम देते हैं। लोग यहाँ पे 1 साल डेट बैक करके हम उसको जल्दी मैच्योरिटी दिलवा सकते हैं। दूसरा चीज़ है एटीसी का बेनिफिट, टैक्स प्लानिंग के लिए लोग सेविंग होता है, और जो भी सेविंग होता है वो सभी 10-10D के तहत टैक्स फ्री मिलता है। तो पूरा विन विन सिचुएशन है हमारे लिए और भी क्लाइंट के लिए भी। तो जो जितना एफर्ट लेगा उतना ज़्यादा कमाएगा, दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला है ना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट 16 to 15 days। डू वेल, मार्केट में बने रहिए, लोगों से थोड़ा कांटेक्ट कीजिए, सोशल मीडिया है उसका यूज़ कीजिए, और मैक्सिमम बिजनेस करिए ताकि आपका ग्रोथ हो, आपका इनकम बढ़े, और खुद का इनकम के ऊपर डेफिनेटली काम करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट फॉर द डे। कल का संडे है, यूटिलाइज कीजिए। लोग संडे में फ्री रहते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, लोगों को गाइड कीजिए प्लान के बारे में, उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, ताकि वो अच्छे से राइट डायरेक्शन से इन्वेस्टमेंट कर सके। थैंक यू वंस अगेन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारा मीटिंग खत्म हो गया है। थैंक यू।